हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास गर्ल पूजा। ये मेरा नया चैनल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर देना। और आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करूँगी। कोई भी आधी वीडियो देख के मिसजज करके मुझे ऐसी कमेंट्स मत करना। पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद इसका पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर दूंगी, वो जाके आप देख लेना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आजकल जो डिवोर्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और इतना ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्यों उनके बीच में प्रॉब्लम्स आती है, उस बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस है, तो उनका अभी शादी हुआ था और 4 महीने के बाद वो लोग अभी अलग हो रहे हैं। वो बात कितनी सही है और कितना गलत है वो सिर्फ उन दोनों को पता है, कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बता सकता। और मुझे ये सही नहीं लगता कि हम उनके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है। तो हमें कोई हक नहीं है किसी को जज करने की। उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हुआ, वो अलग हो रहे हैं, तो उनका डिसीजन है। तो ये बातें सारी वीडियोस बनाना और मीडिया में वो सब चीज़ें, या आपकी भी तो लाइफ है। अगर आपके बारे में 10 लोग बात करें, आपको 1000 बार पूछे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो आपको भी तकलीफ होगी, तो उनको भी होगी। तो ये चीज़ें उनको जाके पूछना, या हर कोई जितने भी एक्ट्रेस है उनको जाके उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना और वो सब जजमेंटल देना, वीडियोस बनाना, उनके बारे में कुछ भी लिखना, वो भी गलत है। अगर आपके बारे में कोई भी ऐसा करता है तो आपको कितना प्रॉब्लम होगा। एक तो आप उस चीज़ के लिए सफ़र कर रहे हो और दूसरी 10 लोग आ जाते हैं अपनी ओपिनियंस देने, तो उस चीज़ में अगर हमको फ़र्क पड़ते तो उनको भी पड़ते। उनके बारे में मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहती, ना ही उनका नाम मेंशन करना चाहती। बस उनकी टॉपिक को मेरे को लगा कि ये क्यों हो रहा है, इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए और मेरी ओपिनियन रखनी चाहिए। तो मैंने इसलिए सोचा कि वीडियो बना लेते, मेरी अपनी ओपिनियन बताऊंगी। आप वीडियो सुनने के बाद पूरी कम्प्लीटली सुनना और उसके बाद आप अपनी ओपिनियन बोल सकते हो सकता है मेरी इस वीडियो कोई ऐसी लड़की देखे, कोई ऐसा लड़का देखे जिनके साथ ऐसा हुआ हो, या जो लोग के साथ दोनों डिवोर्स किया उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ, तो वो रिलेट कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। डिवोर्स लेना बहुत छोटी सी बात होती है, मगर हम उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, बहुत बड़ी इशू बना देते हैं, मगर बहुत छोटी सी बात है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, आपको लगता है कि हम ये चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, आज नहीं हो रहे तो कल भी नहीं हो सकता, तो आपको लगता है कि कोई भी चांस नहीं है, आप खुश नहीं हो, तो आप अलग हो रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हम बड़ा बना देते हैं। डिवोर्स लेना या अलग होना ये बहुत छोटी सी बात होती है, उसके लिए डिसीजन लेना कि हम अब कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम अलग हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात होती है। जब हम ये डिसीजन लेते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी फैमिली की बदनामी हो जाएगी, लोग 10 तरह की बातें बोलेंगे और सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। तो ज़्यादा हमको ये इम्पैक्ट डालता है कि क्या कहेंगे लोग। आपने सुना तो होगा फेमस वर्ड कि क्या कहेंगे लोग, तो ये ज़्यादा हमको बॉदर करती है कि हम ये डिसीजन लेंगे तो आगे ये सब कुछ होगा। मान लो आपने शादी किया और ऐसे होते हैं जो शादी के बाद अपने घर पे जो मेड होते हैं उनको निकाल देते हैं, आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं, आपको 10 तरह की बातें सुना रहे हैं, आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, आपको हो सकता है मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं या ऐसे कुछ करवा रहे हैं आप दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच की। हाँ, अब हस्बैंड आया तो सास ने कुछ बोल दिया तो पति गुस्सा होकर पत्नी को मारने लगता है। तो आप वो सब ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, अगर रोज ऐसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, या आपके हस्बैंड कहीं उनका और अफेयर है, आपको प्यार नहीं करते, आपको
केयर नहीं करते, आपको डिसरिस्पेक्ट करते, इस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ही नहीं समझ रहे, आप रोज रोज वो सफ़र कर रहे हो, अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, आप अपने बारे में सोचो और ये स्ट्रांगली ये डिसीजन लो। अगर आपको लगता है ये सही हो सकता है तो आप सही करो। अगर ये लगता है कि आपने सही नहीं हो रहा है, आपने ट्राई किया 10 बार कोशिश किया नहीं हो रहा है, अब आपको अलग होना चाहिए, तो आप कोई गलत नहीं है। तो ये मत सोचो कि क्या कहेंगे लोग। आप लोग जो डेली सफ़र कर रहे हो, आपके साथ जो सब हो रहा है सिर्फ आपको पता है। हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर वालों को नहीं बताते, सोचते कि हम बताएंगे तो वो लोग परेशान होने लग जाएंगे, उनको टेंशन होने लग जाएगी, तो हम नहीं बताते। तो आप जो डेली सफ़र कर रहे हो वो कोई नहीं देखने आता, कोई सोसाइटी वाले कोई नहीं देखता, तो आपको ही पता है आप क्या सफ़र कर रहे हो। अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो तो आपको स्ट्रांगली लेनी चाहिए, ना ही दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या कहेंगे वो सब, ठीक है। लोगों का क्या है, लोग तो जज करने बैठ जाएंगे ना। अगर आप करोगे तो फिर आपको जज करेंगे, आप नहीं करोगे रोज लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो भी आपको जज करेंगे। जज तो आपको हमेशा करेंगे। तो आपको अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए, ना ही दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। आप एक रिलेशनशिप में रह के अगर खुश नहीं हो उस रिलेशनशिप में, तो आपको घुट के जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेते हो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको स्ट्रांगली स्टेप लेनी चाहिए अपने लिए। जब एक लड़की की शादी होती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत कुछ करते हैं शादी के लिए, और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपनी बच्चों की शादी के लिए लगा देते हैं। आप ये मत सोचो कि आपकी शादी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया इसलिए आप इस रिश्ते को निभाओगे, नहीं। अगर आप वहाँ रह के रोज़ रोज़ दुख में रहोगे, घुट घुट के जियोगे, तो उनको भी उससे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शादी के बाद अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। उनको लगता है कि हम बता के उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और वो डेली टॉर्चर सहते रहते हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी भी टाइप के हो, वो टॉर्चर सहते ही रहते हैं। उनको यही लगता है कि एक ना एक दिन ये सब कुछ सही हो जाएगा, बट कभी सही नहीं होता, इससे और ज़्यादा बढ़ता है। तो आप जब अपने लिए स्टैंड ही नहीं लोगे तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ना ही ये सही होगा, क्योंकि ये और ही ज़्यादा बढ़ेगा। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें स्टॉप होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेंटली ये होता है कि आपको हर बात पे आपकी गलती बोलना, आपके घर वालों ने आपको कुछ नहीं सिखाया है, आपको दहेज में कुछ नहीं दिया है, आप कुछ नहीं लाए, आप अच्छे नहीं दिखते। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको बोलना कि तू गंवार है, तू बेकार है, तुम कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हो, और किसी से कंपैरिजन करना कि लाइक जैसे कि इसकी वाइफ को देखो कि वो कितने स्मार्ट है, उसको देखो वो कैसे कपड़े पहनते हैं, भाभी को देखो वो कितने अच्छे हैं, कितने काम करते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। तो उस टाइप की बातें बोलना, तो वो होता है कि आप किसी के ऊपर मेंटली प्रेशर दे रहे हो, आप उनको गलत बोल रहे हो, किसी और को अच्छा बोल रहे हो, तो वो चीज़ें इफेक्ट पड़ती है सामने वाले को। और ऐसा भी होता है कि जो लोग बॉडी स्लिमिंग की बातें करते हैं, मान लो कोई मोटा है, जिसको आप हर बार बोलो तुम मोटे हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, या कोई किसका रंग कलर कम है तो उसको बोलना कि आप काले हो, आप कोई पतला है तो आप उसको बोलना कि बहुत ज़्यादा पतले हो। तो वो चीज़ें एक अच्छे वे में बोलना एक सही बात होती है कि हाँ आप किसी के लिए अच्छे के लिए बोल रहे हो, और ये गलत वे में कमेंट करके किसी को इंसल्ट करके नीचे गिरा के बोलना वो अलग बात होती है। हर बात पे आपको कोई टोक रहा है, रोक रहा है, आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, आपको हर टाइम आपकी गलती बताई जा रही है, आपको इंसल्ट करवाया जा रहा है, हर टाइम आपके अंदर कमी ढूंढना, तो इस तरह का होता
होता है वो मेंटली टॉर्चर होता है कि आप सामने वालों को वो चीज़ें बोल रहे हो जो उसको अंदर से लग रही है। आप अच्छे वे में बोल सकते हो, एक चीज़ उनके अच्छे के लिए बोल सकते हो कि आप ये करो तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपको इसको ठीक करो। तो एक अच्छे वे में बोलना, आप किसी को इंसल्ट करके, किसी को नीचा दिखा के, गिरा के बोलना, वो गलत होता है। और आपको बोलेंगे कि आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर हम आपको छोड़ देंगे या हम दूसरी शादी कर लेंगे, या आप हमारी फिज़िकल नीड पूरी नहीं कर रहे हो तो हम दूसरी जगह जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो ऐसी वाली बातें भी बहुत सारी लोगों को अफेक्ट करती है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी और को चलाना चाहते हो, आप वो चीज़ करके किसी और को टॉर्चर आप कर रहे हो। मेंटली टॉर्चर ये होता है जैसे आपके हस्बैंड हैं, वो आपको बिना मर्ज़ी के फोर्सफुली आपके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं, या उस बीच आपको मार रहे, पीट रहे, आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ होता है कि जैसे आपके इन-लॉज़ हो गए, वो आपको जानबूझ के काम करवा रहे हैं कि हाँ अब बहू घर पे आ गई, सारे नौकर है तो उसको भगा दो, और इसको जानबूझ के आपको काम करवा रहे हैं कि हाँ ये काम करेगी, इंटेंशनली करवाना। वो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आपको जानबूझ के करवा रहे हैं बहुत सारे काम, और जानबूझ के प्रेशर दे रहे हैं, और खाना नहीं दे रहे हैं। उनके टाइम पे वो खा लेंगे, आपके टाइम पे कम रखेंगे, बोलेंगे आप इतने खाओ, अगर ज़्यादा खाओगे तो मोटी हो जाओगे, ऐसे कुछ बहाने बना देंगे, आपको खाना भी नहीं देंगे। और ऐसे सारी जो टॉर्चर होती है, और मारना पीटना, जैसे आपके इन-लॉज़ होंगे, वो आपके हस्बैंड को 10 तरह की बातें बोलेंगे, वो आपको मारेंगे, या वो खुद भी मारते पीटते हैं, तो वो होती है फिज़िकली टॉर्चर। देखो, इमोशनली टॉर्चर ये होता है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए सामने वालों को फोर्स कर रहे हो, अगर वो नहीं किए, फिर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हो, फिर वो क्या करते हो, वो आपकी खुशी के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए वो काम करेंगे। जैसे मान लो कि बोलेंगे कि आपको घर से पैसे लाओ, ये करो, वो करो, तो या अपनी पापा की प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, ऐसे कुछ कोई भी बात हो अगर आपको बोलेंगे, तो वो भी एक टाइप का इमोशनली टॉर्चर होता है। आपको बोलेंगे कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, जबकि वो ले सकते हैं, उनके पास उतना पैसा है कि वो कर सकते हैं, फिर भी आपको बोलेंगे कि हमें चाहिए, या आपको इनडायरेक्टली ऐसी बात करेंगे, और नहीं करोगे तो आपको अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, जैसे आप हर्ट होगे, और आप उनके खुशी के लिए और अपने रिलेशनशिप के लिए वो चीज़ करोगे, और जब तक करते होगे और तब तक आप उसे करवाते रहेंगे, और जब तक आप टॉर्चर सहोगे तब तक आपके साथ होता रहेगा। सामने वाला ये सोचता है कि आप वीक हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप उनको छोड़ सकते हो, इसलिए वो आपके साथ करते रहेंगे बार बार। ये कभी मत सोचना कि उनको एक दिन रियलाइज़ होगा, या वो कभी सुधर जाएंगे, या आप उनको सुधार लोगे। नहीं, आपको ये भगवान नहीं हो कि आप सब कुछ कर लोगे, नहीं। अगर ऐसा होता तो वो बार बार आपके साथ वो चीज़ नहीं करते, उनको पता रहता। अगर वो सुधरने वाला इंसान होता वो नहीं करता। इसमें आपकी ही गलती है। जो टॉर्चर सहता है, ये नहीं कि जिसने किया वो गलत है, जो सहता है वो भी गलत है। आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो आपके लिए दुनिया वाले क्यों लेंगे, कोई और क्यों लेगा। तो आपको खुद को अपने लिए स्टैंड लेनी चाहिए। इसलिए भी प्रॉब्लम्स आती है जब हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जब हम अपने और अपने पेरेंट्स के गलत डिसीजन के वजह से लाइफ लॉन्ग हमको ये सब कुछ सफ़र करना पड़ता है। देखो, जब लव मैरिज करते हैं कुछ लोग तो वो गलत नहीं है, मगर उसके लिए सामने वाला सही इंसान होना भी ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे इंसान को चूज़ कर लोगे जो आपके लिए सही नहीं होगा तो आप कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। और जब हम अपने पेरेंट्स के डिसीजन पे शादी करते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपके लिए चुनते हैं, वो भी गलत नहीं है,
वो भी आपके पेरेंट्स ही, वो आपके लिए कभी गलत सोच नहीं सकते। और कई बार ऐसा होता है कि अपने किसी से प्यार किया, वो सही नहीं रहा, वो आपके घर वालों ने किसी को चूज़ किया, उनके हिसाब से आपके, तो वहाँ आपको अच्छे पार्टनर मिलता है। तो वो चीज़ भी किसी के हाथ में नहीं होती कि हाँ हमने चूज़ किया तो गलत रहा, ये उन्होंने चूज़ किया गलत रहा। मगर जहाँ लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी करते, उतना नहीं देखते, ठीक है, कि सामने वाला इंसान कैसा है। जहाँ लोग देखते हैं कि हाँ फैमिली अच्छी है, जॉब अच्छा है, तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, उनके बारे में अच्छे से इंक्वायरी ना किए फिर शादी कर देते, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती है। पहले देखना चाहिए कि वो लड़का कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। पैसा तो आता जाता रहेगा, फैमिली अच्छी, तो कोई फैमिली बुरे अपने आप को ट्रीट कभी नहीं करेगी आपके सामने कि वो लोग बुरे हैं, अच्छे ही बिहेव करेंगे चाहे वो अंदर से कितने भी बुरे हैं। तो आपको अच्छे से देखना चाहिए, परखना चाहिए। या कोई लव भी मैरिज कर रहा है तो वो भी समझना चाहिए कि सामने वाला कैसा है। प्यार में फ्लो में जाके आप शादी कर लोगे, उसके बाद पता, जब प्यार ख़त्म हो जाएगा, जब रियल लाइफ में आप जाओगे, तब पता चलेगा कि इंसान कैसा है। तो आप दोनों ही केस में आपको समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, तब जाके आप अच्छे से रह सकते हो। ये पैसा, गाड़ी, बंगला एक दिन नहीं रहेगा। अगर सामने वाला आपको इंसान अच्छे से नहीं समझता, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो कुछ मतलब नहीं रहता। उस पैसे को लेके क्या करोगे, उस घर को लेके क्या करोगे। तो आपके लिए आपका पार्टनर ही इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको कितना केयर करता है, कितना समझता है, तो वो सब कुछ इम्पोर्टेंट होती है। और ऐसा भी होता है जहाँ लड़का नहीं चाहता है और जिनके घर वाले दहेज के चक्कर में आके किसी से भी शादी करवा देते हैं फोर्सफुली, आगे जाके प्रॉब्लम होती है। जो लोग वो सोचते हैं कि हम जो कहेंगे हमारे बच्चे वो सब करेंगे, तो उनकी घटिया सोच है और उनकी वजह से उनकी बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है। आपके कहने पे कोई अपनी मतलब अपना लाइफ तो स्पेंड नहीं कर सकता। आप बोलोगे इनके साथ रह जाओ, और उसकी भी खुशी इम्पॉर्टेंट है। उसको देखना चाहिए कि वो सामने वाला कितना खुश है। तो आपके कहने पे आप जो बोलोगे, आपके हिसाब से कोई नहीं चल सकता। सबसे पहले आप अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। दहेज क्या करोगे, दहेज लेके एक दिन तो ख़त्म ही हो जाएगा, पैसा तो नहीं रहेगा ना, वो तो ख़त्म हो जाएगा, बट आपका बच्चा ही खुश नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे। उसकी लाइफ ख़राब होगी, आपके बच्चे की लाइफ ख़राब होगी। ज़िंदगी भर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपसे गुस्सा करेगा कि उसकी वजह से मतलब आपकी वजह से उसकी लाइफ ख़राब होगी, उसकी लाइफ वो खुश नहीं है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि हाँ लव मैरिज करे तो कौन सी कास्ट की है। तो ये रूल्स रेगुलेशन, कास्ट, ये ईगो, एटीट्यूड और ये लालच में आके आप खुद ही अपने बच्चों की लाइफ ख़राब करते हो। मगर ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। किसी की लाइफ का सवाल होता है, तो आपके गलत डिसीजन की वजह से किसी का पूरा लाइफ ख़राब हो जाता है। उसके बाद उसके लिए एक बैड मेमोरी बन के रह जाती है। तो इसके लिए आपको देखकर, सोचकर, समझकर डिसीजन लेना चाहिए। और गाड़ी, पैसा, बंगला देखकर या ये सब कुछ सोचकर लड़की को शादी नहीं हो रही, बहुत रिश्ते टूट गए हैं, तो इसीलिए किसी से भी शादी करवा दो, वो गलत है। आपकी वजह से आपको बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाती है। तो आप तो एक अपनी लाइफ जी लिए, बट उनकी सारी ज़िंदगी आप ख़राब कर देते हो। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप की इज्जत के चक्कर में, कि उनकी बात टाल नहीं सकते, हमारे माँ बाप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, तो उसके चक्कर में भी कर लेते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दहेज के चक्कर में, लालच के चक्कर में कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ, जिनकी उम्र हो गई है, अब कोई लड़की नहीं मिल रही, जो मिले उसे कर लो, तो वो उस चीज़ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं किसी के बात में आके, किसी के बहकावे में आके, या कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है उस बात में आके आप कर लेते हो, तब आगे जाके आपको प्रॉब्लम होता है। जो इंसान आपको प्यार करेगा वो कभी आपको ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा या किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा। तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। और मैंने ब्लैकमेलिंग की बात इसलिए की बिकॉज बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो प्यार में आके फिर वो ब्लैकमेल का शिकार होते हैं। और मान लो आपने किसी को प्रपोज किया, फिर वो पर्सन आपके फोर्स करता है, आप उनके साथ न्यूड वीडियो कॉल्स करो या न्यूड पिक्स शेयर करो या फिजिकल रिलेशनशिप करो, तो आप उनको प्यार करते हो, उनकी बात में आके तो आप वो चीज़ कर दिया। उसके बाद वो बोलेंगे कि तू मेरे साथ शादी कर ले। अगर आप उनके साथ रह के आपको पता चला वो सही इंसान नहीं है, आपके पीछे 10 लोगों के साथ वैसे करते, आपके साथ लॉयल नहीं है, और अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि नहीं, मेरे को ऐसे इंसान के साथ दूर रहना चाहिए, कि मेरे को लगता है ये मेरे लिए सही नहीं होगा, फिर आपको वो बोलने लग जाएंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, 10 नंबर से कॉल करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको धमकियाँ देंगे कि हाँ तूने मेरे साथ फिजिकल हुआ था तो अब तेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, तूने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ऐसी सारी बातें बोल के आपको बोलेंगे या तो तुम मुझसे शादी कर लो या तुमने ऐसा कुछ किया है तो मुझे पैसे दो। तो ऐसे टाइप के भी होते हैं जो करते रहते हैं, जो इमोशनल बनते होते हैं, उनके बाद में आके या तो उनके साथ शादी करते हैं या उनको पैसे भी देते हैं उस चीज़ के लिए। तो उस टाइम आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि जो इंसान आपको प्यार करता है वो कभी सही इंसान नहीं होगा जो आपको ब्लैकमेल करेगा, जो आपको फोर्स करेगा। तो एक रिलेशनशिप में जाने से पहले आप सोच समझ के डिसीजन लो। ऐसे कोई फोर्सफुली आप मत करो। जो इंसान आज कर रहा है तो कल को वो किसी भी टाइम पे भी आपको छोड़ सकता है, किसी भी बात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो सोच समझ के डिसीजन लेनी चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे हिसाब से नहीं करते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। जिनकी छोटी सोच होती है ना, वो आपको हर टाइम बोलेंगे आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, किसी से बात मत करो, लड़कों से ही फ्रेंडशिप क्यों कर रहे हो, मतलब बात क्यों कर रहे हो, आप लड़कियों से फ्रेंडशिप करो, या शादी के बाद जॉब छोड़ दो। और ये बोलेंगे कि आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है, वो तो जॉब करे, तो आपको एक्स्ट्रा कमाने की क्या ज़रूरत है, आप कमा के क्या करोगे। वो आपको बोलेंगे कि आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत करो और घर में बैठे रहो, घर के काम करो, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, ये सब। तो उनकी यही छोटी थिंकिंग होती है कि आप कुछ मत करो, आप बस घर पे रहो और उनकी बात मानो। वो जो बोलेंगे आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर वो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे। आपको ऐसे ट्रीट करेंगे और अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, आपको गालियाँ देंगे या कुछ भी मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करते, तो वो एक टाइप का ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, जिनको अच्छे से परवरिश नहीं मिलती है और जिनकी सोच नीचे लेवल की होती है। वो ऐसे काम करते हैं और ऐसे सामने वालों को रखते हैं। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला चाहता है कि हर किसी को फ्रीडम चाहिए। तो आप किसी को कंट्रोल करके रिलेशनशिप नहीं चला सकते, या आपसे अगर वो सब कुछ आप करने लग जाओगे तो उनसे एक काम नहीं होगा, वो चीज़ें वो खुद नहीं कर सकते, बट आपको बोलेंगे कि आप करो। और ऐसे भी लोग होते हैं जो
जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके केस में क्या होता है कि हाँ हस्बैंड छोड़ देते हैं, बट ये नहीं सोचते हैं कि उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कि एक लड़की से नहीं होती कि उसकी जिम्मेदार लड़की नहीं होती, कि लड़की में प्रॉब्लम्स है तो आपके अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो अपने ईगो एटीट्यूड में वो अपना नहीं सोचते कि हम भी हो सकते हैं, सिर्फ सामने वाला को बोलते कि हाँ आप ही गलत, तो आप ही में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको 10 बातें बोल दो, लास्ट में वो छोड़ भी देते। तो यही सारी रीज़न है जो लोग करते रहते हैं। और रिलेशनशिप में झूठ बोलना, जो कोई भी रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं या बात छुपाते हैं, वो सोचते कि सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको कभी कुछ पता नहीं चलेगा। और देखो सच कभी नहीं छुपता है, एक ना एक दिन आएगा और सामने जो भी होगा उसका जब सच पता चलेगा तो फिर उसको कितनी हर्ट होगी, वो आपके बारे में कितना गलत सोचेगा कि ये इंसान कैसा इंसान है। जो लोग ऐसे करते ना वो लोग ये सब कभी नहीं सोचते, उनको लगता है कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, और पकड़े जाएंगे भी तो कुछ ना कुछ बहाने बना देंगे, आप मान लोगे क्योंकि आप तो बेवकूफ़ हो, तो आप कुछ भी रीज़न दे के ब्लेम करके फिर वो चले जाएंगे। ठीक है, अगर ये सब बार बार होगा ना तो फिर क्या होगा कि आप उनको हर टाइम चांस देते रहोगे कि ये बंदा सुधर जाएगा, फिर वो वही चीज़ करेंगे, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को मजाक लेते, सीरियस नहीं लेते। जो सीरियस लेता है तो वो कभी भी ये सब नहीं करते। जिनको डर नहीं होता है कि सामने वाला मुझे कभी छोड़ सकता है, तो जिनको डर नहीं होता है वो लोग यही सब काम करते हैं। और क्या होता है ना, आप चांस देते देते आपकी एक दिन लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे, आप भी वही करोगे। तो क्या होगा, वो कर रहे फिर आप करोगे, तो इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। कोई भी रिलेशनशिप में जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ आपको टॉर्चर की जाती है, जहाँ आपको कंट्रोल किया जाता है, जहाँ आपको फोर्स किया जाता है हर एक चीज़ के लिए, वो कभी नहीं चलता, ना ही चलेगा। तो एक रिलेशनशिप में आना और उसको निभाना बहुत बड़ी बात होती है। आना तो आप कभी भी आ सकते हो, किसी से भी शादी कर लो, किसी से भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, बट उसको कंटिन्यू निभाना, कंटिन्यू रखना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और सच्चे दिल से आप जिसको प्यार करोगे ना तो ये कभी करोगे ही नहीं करोगे। बट जहाँ वो होता है कि हाँ टाइम पास के लिए कर दिया, फोर्सफुली कर दिया, तो ये सब करने भी लग जाते हैं। तो दोनों को, एक साइड सच्चे दिल से वह सामने वाला नहीं है, तो जो दिल से भी प्यार करता है एक ना एक दिन उसका भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों अगर सच्चे दिल से प्यार करते हो तो सच्चे दिल से निभाना भी चाहिए, और सच्चाई के साथ, ना ही ये सब करके। तो किसी को आप ऐसे भी होते रिलेशनशिप में, हम किसी को जेलस फील करवाते हैं, नहीं, आप इससे पता नहीं कर सकते कि सामने वाला आपको कितना प्यार करता है। आप बोलोगे हम किसी और के साथ हैं और वो जेलस हो जाएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, तब वो आपको प्यार करते हैं। ये आपकी घटिया सोच होती है कि वो रिएक्ट करेंगे इसका मतलब वो प्यार करते हैं, ये वो रिएक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब वो प्यार नहीं करते। ये हर एक इंसान की सोच जिनकी होती है वो घटिया सोच होते हैं। रिएक्ट नहीं करते या करते उससे प्यार का साबित नहीं होता है। उससे क्या होगा ना, आपके लिए उनके दिमाग में ना गलत फहमी हो जाएगी। आप रियल में नहीं करते, वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कुछ बातें होगी तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये अपने आप में होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे रखना चाहते हो। अगर खुद बिगाड़ना चाहते हो ये सब कर सकते हो, अगर खुद अच्छा करना चाहते हो तो सही से रहना चाहिए। एक रिलेशनशिप को सीरियस लेके लेना चाहिए कि मजाक नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप में जाओ तो क्योंकि मजाक नहीं, आप किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस के साथ अब खेलना भी बहुत गलत है। ये सारी मेरी पॉइंट्स थी, आप अच्छे से सुनना और समझना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ।
और हो सकता है अपनी बात से रिलेट कर पाओ, हो सकता है किसी के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसके अलावा और एक इसका पार्ट 2 है, आप वो जाके भी सुन सकते हो, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और मैंने रियल लाइफ की बताई कि हाँ, रियल लाइफ में लोगों के साथ ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े करके बताया है कि आप समझ जाओ कि हाँ, ऐसे ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं सबके साथ और उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। अगर आप वैसे कुछ फेस कर रहे हो तो आप अपने लिए स्टैंड लो, दुनिया चाहे कहीं पे, आप अपने लिए स्टैंड लो। जब तक आप नहीं लोगे तब तक कभी कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही आप कभी ज़िंदगी में खुश रह सकते हो। अगर आप खुद खुश रहना चाहते हो ना, आप दूसरों की खुशी मत देखो, खुद की खुशी देखो। और खुद खुश रहना चाहते हो तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर सामने वाला कुछ भी आपको हर्ट करे तो आप उसको बोलो। हमारी ये गलती होती कि हम नहीं बोलते, तो इसीलिए हम हर्ट होते और ज़्यादा होते, उसको दिल में रखते, उसको दिमाग में चलता है, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। कुछ भी हो, छोटी से छोटी भी बात को सामने वाले को बोलना चाहिए। आप सोचते हो कि उसको क्यों नहीं समझ आता, जो समझ आने वाला बंदा होता है वो समझ जाएगा, वो आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगा। जो नहीं समझ आने वाला बंदा है वो आपके लिए कभी नहीं समझ आएगा। तो उसको हर टाइम बोलना चाहिए कि तूने ये गलती की है, उसको रियलाइज़ करवाओ, तब जाके समझ आती है। तो खुद के लिए खुद स्टैंड लो।